तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल SK 9 पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9th के हिंदी का वार्षिक पेपर है 2025, यानी कि आज है हमारा 13 मार्च को आज हम लोग हिंदी के यानी कि कक्षा 9th के हिंदी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। कक्षा 9th का पेपर है हिंदी का, ठीक है। आज हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, ये वार्षिक पेपर है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं इसमें 20 MCQ रहता है और 50 वर्णात्मक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम अपने खंड अ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। खंड अ में पहला क्वेश्चन कह रहा है आंसू लहर कमायनी किसकी रचना है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो आंसू है, लहर है, झरना है, कमायनी है या सांदगीत कर रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी है, ये सब किसका है। तो हमारे जयशंकर प्रसाद का, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इरावती भी इन्हीं का है। जो अपूर्ण है यानी कि इनका मृत्यु कंकाल उपन्यास भी क्या है, इन्हीं का है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है भक्ति काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा था नासिकेतोपाख्यान। जो नासिकेतोपाख्यान है उसकी रचना किसने की है। तो कौन की है? तो पहला दिया था पंडित लल्लूलाल, दूसरा दिया था सदल मिश्र, तीसरा दिया था ईशानला का, चौथा दिया था सदालाल, ठीक है, सदा सुखलाल दिया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सदल मिश्र जी ने ही किसको लिखा है। तो नासिकेतोपाख्यान को लिखा है। सदा सुखलाल ने किसको लिखा है। तो सुख सागर को लिखा है। किसको? तो सुख सागर को लिखा है। किसको? सुख सागर को लिखा है। सुख सागर को सदा सुखलाल जी ने लिखा है। लल्लू लाल ने माधव विलास लिखा है। क्या? माधव विलास को लिखा है। माधव विलास को किसने लिखा है? तो लल्लू लाल ने लिखा है। ईशा अल्लाह खां तो आप लोग जानते ही हैं, क्या लिखे हैं? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को लिखने वाले कौन है? तो हमारे ईशा अल्लाह खान है, ठीक है। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा था परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु जो है वही हमारा क्या है? मौलिक उपन्यास है। क्या है? मौलिक उपन्यास है। तो इसको लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रासो ग्रंथों की भाषा है, यानी जो रासो ग्रंथ है वो किसकी भाषा है। तो टिंगल दिया है, दूसरा दिया है ब्रज भाषा, तीसरा दिया अवधी, चौथा दिया है बुंदेली। तो दोस्तों जो रासो है किसकी है? डिंगल या पिंगल भाषा की ग्रंथों की भाषा है, ठीक है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा था उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, यानी जो उपन्यास सम्राट है किसे कहा जाता है। तो किसे? प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्होंने क्या क्या लिखा है? गबन लिखा है, गोदान लिखे हैं, मंगलसूत्र लिखे हैं, ये सब इनका उपन्यास है। रणभूमि लिखे हैं, ठीक है, ये सब इनका उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन करते हैं ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान पत्रिका के लेखक कौन है। तो ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान पत्रिका के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। इन्होंने बात चैप्टर लिखा है। कक्षा 9th में क्या लिखे हैं? बात लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बात चैप्टर लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आठवां क्वेश्चन कर रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अब देखिए इसमें दिया था करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। अब देखिए अब अगला नौवां क्वेश्चन कर रहा है दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है? दोहा है। जब दोहा पूछे तो पहले और तीसरे में 16 यानी कि 13 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन दोहा दिया है तो पहले और तीसरे में क्या होती है? 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सोरठा दिया होता, क्या सोरठा, अगर सोरठा दिया होता तो उसके पहले, अगर सोरठा यहाँ पर दिया होता तो उसके पहले में और तीसरे में क्या होता है? तो 11 मात्राएं हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? दोहा दिया है, तो दोहा के लिए पहले और तीसरे में क्या 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि जो दोहा है वो किसका? सोरठा का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए अगला 10वां क्वेश्चन कर रहा था चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में अलंकार इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें च की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दिया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी यानी कि आशीर्वाद जो दिया है इसको हमें शुद्ध लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हमारा आशीर्वाद, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशीर्वाद, ये वाला आशीर्वाद क्या है? एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए अगला 12वां क्वेश्चन का हल्दी का तत्सम क्या है? क्या है? हल्दी का तत्सम क्या है? तो हल्दी का क्या होता है? हल्दी का हरिद्रा हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला 13वां क्वेश्चन का अनुकूल का
विलोम शब्द, तो अनुकूल का तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल हो जाएगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कर रहा है पंक यानी कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो पंकज भी कमल का होता है, नीरज भी पंकज यानी कि कमल का होता है, जलज भी किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन जलद हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, तो बादल का है। किसका है, बादल का पर्यायवाची है, किसका, बादल का, जलद। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन का महेशः का सही संधि विच्छेद करना है, तो मह धन एस यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16वां क्वेश्चन कर रहा है रामाय शब्द में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 17वां क्वेश्चन का था प शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने जैसे बोलिए पो बोलने का जो प्रयास करेंगे तो किससे होगा, ओठ से के ओठ से बोलेंगे प, तो दोनों आपके ओठ क्या होंगे, आपस में चिपकेंगे, तो ये इसका उच्चारण स्थान किससे है, तो ओठ से है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कर रहा है महेश्वर सूत्रों की संख्या, जो महेश्वर सूत्र हैं कितनी है, तो महेश्वर यानी कि महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्र 14 है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन कर रहा था गच्छतः किस लकार पुरुष और वचन का रूप है, तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि गच्छतः में लकार पुरुष वचन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कर रहा था। 20वां क्वेश्चन में अर्ध विराम का चिन्ह क्या है, तो अर्ध विराम का चिन्ह किस तरह होता है, इस तरह खुला करके देखिए, अर्ध विराम का चिन्ह बता रहे हैं। अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह और इस तरह, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं, किसे, सेमी कॉलन इसी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अर्ध विराम का चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए खंडब में हमारा क्वेश्चन दिया था, ये भी क्वेश्चन, इसको हमें क्वेश्चन को करना था, उसी में अगर आपको पहला क्वेश्चन ना आए तो दूसरा क्वेश्चन यानी कि अथवा में दिया था, किसी एक को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 22वां क्वेश्चन हमारे पद से आया था, किससे, पद से आया था, चांदूचंद की चंचल किरणें वही दे रहा था, उसमें अथवा में भी दिया था। अब देखिए अब 23वां क्वेश्चन हमें संस्कृत, सबसे पहले उसमें संदर्भ करना था, उसका अनुवाद करना था। ठीक है, अब देखिए ये हमारा संस्कृत पद में पदांश दिया था, इसका हमें संदर्भ लिखना था तथा अनुवाद करना था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आया था, लक्ष्मी का स्वागत या अथवा दीपदान दिया था, उसे किसी एक को करना था। ठीक है, अब देखिए 25वां क्वेश्चन हमें लेखक का जीवन परिचय लिखना था, रविन्द्रनाथ टैगोर, माधवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र से दिया था। ठीक है, ख क्वेश्चन में पद में कर दिया था मीराबाई, मैथिली स्वर्गदूत, सुकांत त्रिपाठी, निराला का दिया था। ठीक है, अब 26वां क्वेश्चन हमें क्या करना था, एक श्लोक लिखना था। ठीक है, 27वां क्वेश्चन हमें संस्कृत का उत्तर देना था, आया था। अब देखिए 28वां क्वेश्चन मुहावरा और लोकोक्तियाँ दिया था, क्या दिया था, मुहावरा और लोकोक्तियाँ दिया था, इसको हमें करना था। ठीक है, यानी कि दिया था, इसमें से कितने करना था, एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करना। पहला दिया था मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कि उल्टा सीधा बोलना, 9 2 11 ना भाग जाना। ठीक है, घी के दिए जलाना, ये दिया था हमारा। ठीक है, अब 29वां क्वेश्चन दिया था, इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या 30वां क्वेश्चन क्या दिया था, एक पत्र दिया था और अथवा में भी पत्र दिया था। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।